अभी शुरुआत देखिए आप, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। का कॉन्सेप्ट था कि ऑस्ट्रिया से ग्लॉक पिस्टल तक खरीद के लाओ ताकि उसमें दलाली खा सके, तो भी बोफोर्स की लाओ और गोले भी बाहर से मंगवाओ ताकि उसमें दलाली मिल सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में। लीडर ऑपोजिशन काहे बने हो बबुआ, पीएम बन जाओ। चौकीदार चोर है पे कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ी थी कोर्ट में, तब भी अकल नहीं आई। हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। बेसिर पैर वाला बात, दफ्तर में 24 घंटा रहना, हेलुसिनेशन होना, डॉक्टर को दिखाइए, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है साथ में। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं। डिप्रेशन 24 घंटा अराजकता फैलाने के चक्कर में मोदी इमरजेंसी लगा देगा, 1 साल बाद मोदी सरकार गिर जाएगी, जब इमरजेंसी लगा देगा नानी याद आती है क्या, हमेशा रह के दादी की याद आ जाती है। गाली दिन भर देते रहते, घोषित इमरजेंसी है, दादी की इमरजेंसी याद है ना, नहीं लगती है, मैं जानता हूँ, हुआ था कि नहीं लगती है, मैं जानता हूँ, नाराज लग रहे हैं लोग जी, बहुत गुस्सा में बेचारे। राहुल गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं ना, 24 घंटा नाराजी में रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में। दोस्तों आज भाजपा अजय आलोक ने कांग्रेसी आलोक शर्मा और कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी जी की धज्जियां उड़ाई है। दोस्तों कल राहुल गांधी जी ने एक लंबा विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आ रहे हैं और मोदी जी 1 साल बाद पीएम नहीं होंगे, क्योंकि देश में जितनी भी संस्था है उन संस्थाओं के प्रमुख मोदी जी, शाह जी के बारे में राहुल गांधी जी को मैसेज करके सब बता रहे हैं। जिस आदमी ने पिछले 2 साल से ईडी, सीबीआई, ईसी सबको मोदी जी के पिट्ठू बता रहे थे, वो राहुल गांधी जी आज बता रहे हैं कि इन सब के प्रमुख राहुल गांधी जी को मैसेज करके ये लोग सब अंदर के खबर दे रहे हैं। बताओ जरा। और दोस्तों बीजेपी का ये दुर्भाग्य है कि ऐसे आदमी इस देश के एलओपी है और उनके सवाल का जवाब अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर भी देना पड़ता है। और इसी पर आज चल रही डिबेट में राहुल गांधी जी के इन सब सवालों का आज भाजपा अजय आलोक ने जो शानदार जवाब देते हुए नेता और प्रवक्ता की जो धज्जियां उड़ाई, वो देख आज बहुत ही आनंद मिलेगी आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, खाओ मां कसम, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। डिप्रेशन। क्या कहना चाहते हैं आलोक जी? राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगानी पड़ेगी और 1 साल में पीएम नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी, क्यों ऐसे? देखिए, पीएम नहीं रहेंगे, वो एक पॉलिटिकल एंगल है कि भाई जिस तरह के देश में हालात होते चले जा रहे हैं, तमाम लोगों से उनका भरोसा उठेगा। और ये लोग, हम केवल नहीं कह रहे हैं, तमाम एजेंसियां भी कह रही हैं, और उन्होंने तमाम लोग जो जो उनको मैसेज दे रहे हैं, फीलर्स दे रहे हैं, वो भी बताया। चल झूठा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 12 साल में इस देश की अर्थव्यवस्था का जो भट्टा बैठा है, उसी का नतीजा है कि किस तरह से उन्होंने इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल जो हमारे शॉक एब्जॉर्वर्स होते हैं, उनको सबको समाप्त कर दिया, क्योंकि पूरी नीति जो है वो अडानी के ऊपर केंद्रित हो गई। मानक जी, इनकी कोई नीतियां नहीं है, इनको हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना होता है, इलेक्शन कमीशन को अपनी मुट्ठी में रखना होता है। लेकिन एक बात पर यकीन नहीं हो रहा
राहुल गांधी की, वो कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको मैसेज भेज रहे हैं। ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी को मैसेज कर रहे हैं, किसी को हजम नहीं हो रही है बात। तो ज्ञानेश कुमार जी को अभी तक रिएक्ट कर देना चाहिए था, क्यों नहीं करवा देते आप लोग? आपके तो सब जानकार हैं, चहेते हैं नहीं है, भाजपा के तो सब पिट्ठू हैं, जेब में रहते हैं। करवा दो इससे, कहो कि आईबी चीफ ने और तमाम लोगों ने जिन्होंने राहुल गांधी भी नाम लिए उनसे सबसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो कि सब झूठ बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ है, धुआं है तो आग भी है नीचे, हालत खराब है देश की। मतलब कुछ भी। अब आपके कुछ मीडिया के साथी जो है वो सारा दिन मोदी जी है तो मतलब 2-2 घंटे मेलोडी पे शो कर रहे हैं आप लोग, और मेक इन इंडिया की बात करते हैं। फिर दुर्भाग्य ये है, देश का देश कहां जाके रोकोगे? इमरजेंसी वाली बात कहां से आ गई? 2047 इमरजेंसी वाली आशंका कहां से आ गई? 2000 अरे एक मिनट सुनो ना भाई मानक जी, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमारे आंकड़ों को सी कैटेगरी में रखा है, क्योंकि सारा दिन बैठ के आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं ये लोग। अरे भाई आंकड़े बहुत अच्छे दिखाते हैं, फिर 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत है, रुपया कंट्रोल में नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव चला जा रहा है, इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आंकड़े बहुत अच्छे हैं यार। मतलब ये समझ ही नहीं आ रहा है, देश को बिल्कुल आप लोगों ने बेवकूफ समझ लिया है भाजपाइयों ने। देश के ऊपर 5 गुना कर्जा हो गया, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी हैं तो चंगा है, सब चंगा है। अरे यार कहीं तो आलोक जी, इसीलिए ये सारे आंकड़ों की वजह से ही आप और राहुल गांधी ये कह रहे हैं। बाकी कह रहा हूं मानक जी एक इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं मैं, मानक जी एक इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। देश के अंदर अपना घर का गोल्ड गिरवी रख के लोग किस्तें चुका रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं, खाने के लिए नहीं है। 85% एक साल में बढ़ा है। गोल्ड बैंकों में गिरवी रखो या मुथूट पे गिरवी रख के अपने घर को चलाना, और उसके बाद पेपर लीक हो रहे हैं। पर मोदी जी हैं तो विश्व गुरु बनेंगे हम 2047 में। ओके आलोक जी, एक सवाल और, उसके बाद डॉक्टर अजय आलोक, एक सवाल और आलोक जी, एक सवाल और। ये 1 साल में मोदी जी पीएम नहीं रहेंगे, इमरजेंसी लगा देंगे, ये मतलब हवा हवाई है, इसके पीछे भी कोई सब्सटेंस है आलोक जी? देखिए अघोषित इमरजेंसी तो लगी हुई है। अच्छा, और अगर यकीन ना हो तो वेदांता वालों से जाके पूछ लो, अग्रवाल जी से। जो आवाज उठाएगा अडानी के खिलाफ उसी के यहां ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी। आपने लोकतंत्र का बिल्कुल गला घोट रखा है। बंगाल में क्या हो रहा है, हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता किसी से हो सकती है, तमाम राजनीतिक दलों का क्या हुआ, यह अघोषित इमरजेंसी से भी ज्यादा बुरा हाल है। मोदी जी के खिलाफ एक ट्वीट डाल दो, 2 घंटे में नोटिस आ जाता है, 2 घंटे में। कई तो मेरे पास पड़े होंगे, तुरंत एफआईआर की बात होती है। आप देख लो अगर करके नहीं करना हो तो। हालत यह है कि हर चीज के ऊपर जो कंट्रोल है, जो राहुल गांधी जी ने बात की है कि वो कंट्रोल छूटता चला जा रहा है। अब वो जिस तरह से जांच एजेंसियां और तमाम समझते थे कि यार ये तो राहुल गांधी जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी और मोदी जी ही देश को पता नहीं कहां ले जाएंगे। मोदी जी ने देश को गड्ढे में पहुंचा दिया है, और मोदी जी को अब सब समझ गए। वो 56 इंच का सीना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े और कर देंगे हम, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, और भाषण दे दे के निकल गए चुपचाप राफेल में दलाली खा के। कोई जांच नहीं होती इस सरकार के अंदर। अजय यहां से शुरू करिएगा, कर दिया अजय यहां से शुरू करिए। जिले के अंदर ये सीसी ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी को मैसेज कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार जी राहुल गांधी को मैसेज कर रहे हैं, यहां से शुरू करिए अजय आलोक। रोम रोम भाइयों। बड़े नाराज लग रहे हैं आलोक जी, बहुत गुस्सा में बेचारे। राहुल गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं ना, 24 घंटा नाराजी में रहते हैं। राहुल गांधी जी की बात क्या करनी है भाई मानक, भैंस पूछ उठाएगी तो क्या सोना निकालेगी? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सब कुछ जब इन्हीं को रिपोर्ट करते हैं तो लीडर ऑपोजिशन काहे बने हो बबुआ? पीएम बन जाओ, सारा चीज सुधर जाएगा इस एजेंडा उठा के। राफेल की दलाली खाई, बोफोर्स की दलाली भूल गए, जीप दलाली भूल गए, भर खानदान दलाली करते आया 3 पुश्तों तक। यहां पे राफेल की दलाली बात बोल रहे हैं। चौकीदार चोर है पे कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ी थी कोर्ट में, तब भी अकल नहीं आई। राफेल की दलाली करते हैं। अरे शर्म कीजिए कुछ बोलने के पहले। और क्या बेसिर पैर वाला बात, गफलत में 24 घंटा रहना, हेलुसिनेशन होना। डॉक्टर को दिखाइए, चाहिए साइकेट्रिस्ट की जरूरत है इस आदमी को, और कुछ नहीं। 24 घंटा अराजकता फैलाने के चक्कर में मैं कह रहा हूं सुनामी आएगी, आर्थिक इमरजेंसी, मोदी इमरजेंसी लगा देगा 1 साल बाद, मोदी सरकार गिर जाएगी। अरे जब इमरजेंसी लगा देगा तो नानी याद आती है क्या? हमेशा रह रह के दादी की याद आ जाती है। इमरजेंसी लगाने का पाप तो आप ही लोगों ने किया था, जिसकी माफी मांगते मांगते कभी आज तक आप लोग के हाथ नहीं थकते। इस देश, लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लगाने का पाप कहने वाले कह रहे हैं कि मोदी इमरजेंसी लगा देगा। कितने प्रेसिडेंट रूल लगाए मोदी जी ने? एक ही काम रह गया, सुबह से रात तक उठते बैठते जागते गाली दो मोदी को, गाली दो। घोषित इमरजेंसी है,
गाली दिन भर देते रहते, घोषित इमरजेंसी है। दादी की इमरजेंसी याद है ना, सबको जेल में ठुकवा के रोज दिन डंडे से पिटवाती थी सारे लीडर्स को। पिटे हैं क्या आप लोग कभी? कोई पिटा कांग्रेसी? भाग जाते हैं हैदराबाद छिपने के लिए जब केस होता है तो। आप कहते हो घोषित इमरजेंसी है। अपने कर्म याद क्या कीजिए भाई, तब बोला कीजिए, थोड़ा ढंग से बोलिए। हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? देश से गुस्सा मत करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरा सोचिए, आप लोग यहाँ जितने लोग पैनल में बैठे हुए हैं, अभी आज के समय, इस क्राइसिस के समय, इस महान राहुल गांधी के हाथ में देश होता तो इकॉनमी कहाँ जाती है आपकी विजय जी? बहुत अच्छे हाथ में चली जाती इकॉनमी। तो जिस आदमी को नीट का फुल फॉर्म नहीं आता है वो पेपर लीक की बात करता है। आपने किया क्या था भाई? 10 साल में आप अपनी काम से हमारे काम को तुलना करोगे ना। 2006, 7, 8, 9 कब ऑल इंडिया पीजी के और ऑल इंडिया सीबीएसई के पेपर लीक नहीं हुए? कभी लोगों ने माना? खुलेआम पेपर सर्कुलेट होते थे, दिखाए जाते थे स्क्रीन पे। कभी माना कांग्रेसियों ने? कभी एग्जाम कैंसिल किया? नहीं, करना ही नहीं है, गलती माननी नहीं है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री खुलेआम कहता है 500 करोड़ देने पड़ते हैं मैडम को मुख्यमंत्री बनने के लिए। पता नहीं सिद्धारमैया डीके ने कितने दिए होंगे। जहां पे इमरजेंसी तो नहीं लगाई ना, भ्रष्टाचार की दलदल में गिरा, इमरजेंसी तो नहीं लगाएंगे ना, कारोबार कर लिया इन्होंने। इमरजेंसी हमने प्रेसिडेंट रूल मैंने कहा गिनवा लीजिए मोदी जी ने कितनी बार लगाए हैं। इमरजेंसी तो हमारे सपने में एक गंदे ख्याल की तरह आती है जहां पे डंडे खाने पड़े थे हमारे नेताओं को। मोदी जी सरदार का भेष बना के घूमते छिपते फिर रहे थे हर जगह। ओके, आलोक शर्मा, इमरजेंसी वही बात करता है जिसके दिमाग में इमरजेंसी माइंडसेट होती है। बात तो सही है। कांग्रेसियों में कभी विकसित भारत का विजन ही नहीं था, एक्सप्रेसवे का कभी कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि डिफेंस में हम आत्मनिर्भर हों, डिफेंस में ब्रह्मोस हम बनाएं और एक्सपोर्ट हम करें। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इनका कॉन्सेप्ट था कि ऑस्ट्रिया से ग्लॉक पिस्टल तक खरीद के लाओ ताकि उसमें दलाली खा सके, तो भी बोफोर्स की लाओ और गोले भी बाहर से मंगवाओ ताकि उसमें दलाली मिल सके। ये कभी मेक इन इंडिया में कभी इनका बिलीव ही नहीं था। और झूठे बात हुए कि नहीं पहले हुए? कहते थे कि मोदी जी ने इतने कर्जे ले लिए। अब आप ये भी चेक करना चाहिए, 2G वाले बरी कर दिया। अरे रुकिए एक मिनट, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। बीच में फल सुनाइए मत। मिर्ची लगती है मैं जानता हूं, हुआ था कि नहीं हुआ? लगती है मैं जानता हूं, आप उछलने लगते हैं। प्रियंका, आपकी बारी है। इकोनॉमी की हालत, प्रियंका, सारे आंकड़े आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, बीजेपी कांग्रेस को सुन लिया, आपका टेक क्या है प्रियंका कक्कड़? मैंने थोड़े से और आंकड़े भी पढ़ लिए थे मानक गुप्ता जी कि हमारे देश में 50 इयर्स में लोएस्ट सेविंग है इस टाइम पे आम आदमी के पास। हमारे देश में 61,000 एमएसएमईज बंद हो चुकी हैं भाजपा के राज में। कि हमारे देश में मोदी जी ने मेक इन इंडिया का प्रचार किया था और कहा था कि 15 से 25% ले जाएंगे, और उन्होंने मेक इन इंडिया के लिए 11 करोड़ लोगो बनाने के लिए 11 करोड़ एक फॉरेन फर्म को दिए और कहा था कि 2022 तक ये 25% मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, बट वो मैन्युफैक्चरिंग आज घटकर 13% से भी नीचे है। तो ये तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का हाल है। आपके शो के जरिए मुझे पता चला कैपिटल गेन्स टैक्स हटा दिया गया है, बट वो सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे हटाया गया है। और फिर मेरा क्वेश्चन है कि भाई डोमेस्टिक वालों पे भी थोड़ा तरस कर दो, चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं करो। हमने क्या पाप किए? आपने बिल्कुल ही कमर तोड़ दी। चाहे वो आगरा की लेदर इंडस्ट्री हो वो ठप हो गई, वो उठ के बांग्लादेश चली गई। चाहे फिरोजाबाद की चूड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री हो वो आपने ठप कर दी, वो उठ के वियतनाम चली गई। आप किस तरह का माहौल यहाँ पे दिए? वो हाल ही में टेस्ला ने, जो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आनी थी, उसने बताया कि यहाँ पर माहौल इतना खराब है, प्रदूषण इतना ज्यादा है, लोग क्रॉनिकली इल है। हमारे देश में लोग क्रॉनिकली इल होते जा रहे हैं मानक जी, क्योंकि बात मोदी जी तो एक पेड़ लगा कर दिखा देते हैं, बट पीछे से जंगल के जंगल काट देते हैं, जैसे हासदियों में काट दिए, जैसे मुंबई महाराष्ट्र में काट दिए। उस पर नहीं जाते, डाइग्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पर टेस्ला ने बताया कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है और पॉलिसी चेंज कभी भी हो जाता है। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, आप इन्वेस्टर के ट्रस्ट को तोड़ के तो कर नहीं सकते। 8 बजे उठ के अगर आप कोई बता देंगे डीमोनेटाइजेशन, उसके बाद जीएसटी इंप्लीमेंटेशन आपका इतना पुअर होगा, आप स्टेट को भी पैसे नहीं देंगे, आप सोचिए निवेशक लगाएगा कहाँ? अभी आपने खुद ही आंकड़े बता दिए इतने सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के। बट आई वुड वांट अजय आलोक जी की रेटोरिक पे ना जाएं और बताएं कि अर्थव्यवस्था का हाल क्या है। आप सच बताएं। आप बोलिए अजय आलोक, बोलिए। अजय का जवाब, फिर आगे जा रहा हूँ। बोलिए अजय आलोक। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अमित शाह जैसा मत कहिएगा कि अरे बहुत पेट्रोल के भंडार है और फिर बाद में पेट्रोल की प्राइस बढ़ा। आप सुनिए ना, मैं तो एक क्वेश्चन होता, सच बोलिएगा। फिरोजाबाद की चूड़ी इंडस्ट्री अगर बंद हो जाती, अरे फिरोजाबाद की चूड़ी इंडस्ट्री बंद हो जाती तो जो चूड़ियां हमारी एक्सपोर्ट हो रही है ना वो भी नहीं होती। आगरा की लेदर इंडस्ट्री अगर बांग्लादेश चली जाती तो बांग्लादेश का इतना खस्ता हाल हुआ नहीं होता। आगरा की इकोनॉमी या जीडीपी कंट्रीब्यूशन तो बढ़ रहा है हर जगह से, तो आपको दिखता नहीं है, तो मेरा दृष्टि दोष नहीं है। चक्कर क्या है कि आप लोग कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपका दृष्टि दोष सिर्फ एक ही चीज में, डोमेस्टिकली कैसे ग्रो करना है, शीश महल दिल्ली से उठ के चंडीगढ़ में कैसे बनाना है, और पंजाब सरकार के पैसे से अय्याशी कैसे करनी है, इसी पर दिमाग लगा के रखिए। दिल्ली से खदेड़े गए हैं ना, पंजाब से भी अगले साल खदेड़ दिए जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप लोग बेसिकली करप्ट हैं।
आपको कोई मतलब नहीं, आप सरकार में आते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, पैसे बनाने के लिए। आपको ना प्रदेश की चिंता है ना देश की चिंता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।